हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 65 वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट यानी कि आप किसी भी फील्ड में से यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट वैकेंसीज की, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे और किस तरह से आपको अप्लीकेशन करना है और लास्ट में हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को लास्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, सेकेंड पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 44 वैकेंसी निकाली गई है और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। उसी तरह फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई है और कुल मिला के यहाँ पे 65 वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाई दे रही है और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपकी किसी भी फील्ड में से डिग्री कंप्लीट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको आपके डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स देना जरूरी है और आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज रहना चाहिए। उसी तरह सेकंड पोस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन बताया गया है। आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपके डिग्री में रहना चाहिए और आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज रहना जरूरी है। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे 21 से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बर्थ डेट का ड्यूरेशन भी दिया गया है, यानी कि 24 अगस्त 1991 से लेकर 23 अगस्त 2000 इस ड्यूरेशन के बीच में यदि आपकी बर्थ डेट रहती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे SC/ST कैटेगरी को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और PWBD कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे आपको 15,600 से लेकर 39,100 रुपये सैलरी दी जाने वाली है पर मंथ। साथ ही साथ आपको 5,400 ग्रेड पेमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है डिटेल्स। पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17 जुलाई 2021 और लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021। तो 23 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे आपकी जो टीयर 1 की एग्जामिनेशन रहेंगी उसकी भी डेट बताई है। तो 10 अक्टूबर 2021 को आपकी टीयर 1 की यानी कि रिटर्न टेस्ट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कितना पेमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त देना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के लिए UR, OBC और EWS कैटेगरी को एग्जामिनेशन फी देना है 480 रुपये और रजिस्ट्रेशन फी देना है 20 रुपये और कुल मिला के 500 रुपये आपका पे करना पड़ेगा। और जो अदर कैटेगरीज है यानी कि SC, ST, PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्जामिनेशन फी देना नहीं है, उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे देना है, वो है 20 रुपये। तो कुल मिला के यहाँ पे SC, ST, PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स को 20 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसी तरह सेम है सेकंड पोस्ट के लिए, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और यदि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यदि आपका मन है दोनों पोस्ट को अप्लाई करने का, तो आपको यहाँ पे UR, OBC और EWS कैटेगरी को 960 रुपये एग्जामिनेशन फी देना है और 40 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देना है, यानी कि कुल मिला के 1000 रुपये पे आपको करना पड़ेगा। चलिए ना, बात कर, मेरे को जानता नहीं। और जो वुमेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और PWBD कैटेगरी है उन्हें यहाँ पे 40 रुपये पे करना पड़ेगा यदि आप दोनों पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तब। तो ये पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक जरूर से वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस आपकी रहने वाली है। तो दोनों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका होगा। तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होता है जो कि 200 मार्क्स का रहता है, 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और 3 आवर्स का एग्जामिनेशन रहेगा आपका, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 मार्क्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह के 50 क्वेश्चंस की आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन कर लेना है। उसी के बाद में जो सेकंड स्टेज है वो है टीयर 2 की, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेन एंड पेपर मोड से आपको एग्जामिनेशन देनी होती है। तो हैंड रिटन आपको एग्जामिनेशन देना है, जिसमें सबसे पहले आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इस तरह के पेपर्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो पेपर 1 का जो कंटेंट रहता है वो आपको दिया गया है। उसी तरह पेपर 2 का कंटेंट आपको दिया गया है और पेपर 3 में क्या होगा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आपको इसे जरूर से रीड कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका 3 आवर्स का 600 मार्क्स का पेपर रहता है। तो टीयर 3 में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि
कुछ क्राइटेरिया आपको दिया गया है, उसी के ऊपर आपका इंटरव्यू डिपेंड रहता है। तो उस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आपको 60% मार्क्स रहते हैं या फिर उससे ज़्यादा रहते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आपके मार्क्स 60 से लेकर 55 के बीच में रहते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह यदि आपने अदर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन किया होगा तो उसके भी आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी 5 मार्क्स मिल जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया गया है, इसे आपको पढ़ लेना है, और इस तरह से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और ये क्राइटेरिया को देखते हुए आपको इंटरव्यू में पास किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है फर्स्ट पोस्ट के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो सेकंड पोस्ट में भी जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है उसका क्राइटेरिया बिल्कुल फर्स्ट पोस्ट के टीयर 1 एग्जामिनेशन जैसा ही है, तो आप जरूर से उसे देख लीजिएगा। लेकिन जो यहाँ पे टीयर 2 एग्जामिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इसका क्राइटेरिया तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर होने वाले हैं वो कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो आप पेपर 1 का कंटेंट देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करना है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिसी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। पेपर 3 में ऐसे राइटिंग रहने वाला है, और पेपर 4 में कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, पेपर के हिसाब से आपको दिए गए हैं। तो ये भी हैंड रिटन आपका एग्जामिनेशन होगा, 600 मार्क्स का, 3 वर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो फाइनली टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है 100 मार्क्स का, और जिसका क्राइटेरिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और मैंने फर्स्ट पोस्ट के वक्त भी बताया था। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में आपको टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस पूरी तरह से दिया गया है। तो वो सिलेबस को आपको जरूर से देख लेना है, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, यदि आप इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको हमारे ब्लॉगिंग साइट पर जरूर से जाना है। वहाँ पे आपको सभी रिक्रूटमेंट्स की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उसे आप देख सकते हो और वहाँ से उसे रीड कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली जॉब्स की अपडेट्स अपलोड करते रहता हूँ, या फिर आप हमारे वीडियोस को भी देख सकते हो। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।